हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हमारे मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। जो हम मैथ करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस करेंगे वो एकदम ट्रिक के साथ करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। जिस तरह से एग्ज़ाम में आप अपना टाइम बहुत बचा सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, राजस्थान से हों, उत्तर प्रदेश से हों, ठीक है, बिहार से हों, छत्तीसगढ़ से हों, आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है। अधिकतर बच्चे काहे की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपी टेट की या रीट की, एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS, इसके अलावा बिहार टेट हो गया, पंजाब टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया। ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आप अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचर भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और साथ में आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलती रहेंगी। मैथ आपको यहाँ से पढ़ने के बाद ना तो किसी पेड कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैथ के लिए, आपकी मैथ इतनी बेहतरीन हो जाएगी, जिनसे मैथ बिल्कुल भी नहीं बनती है उनसे भी मैथ बनने लगेगी। हम एकदम चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, और ट्रिक के साथ, ताकि आप लोगों को टाइम बहुत कम लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या प्रणाली। अब संख्या प्रणाली में बात करें अंक की, तो अंक होते क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप उन्हें डिजिट बोलते हो, डिजिट, और हिंदी में अंक बोलेंगे। तो डिजिट होते कौन कौन से हैं, 0 to 9 होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से हो गए, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के आपके 9 तक जो है ये डिजिट है। अब इन डिजिट का इस्तेमाल करके आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, चाहे हम लिखें मान लो 112। ठीक है, तो इन डिजिट का यूज हुआ है ना। अगर हम लिखते हैं 48, तो इन डिजिट का यूज हुआ है, जो 0 to 9 है। ठीक है, तो जो अंक हैं, अंकों की सहायता से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। जो नंबर सिस्टम है, इसको आप हिंदी में संख्या प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, संख्या प्रणाली। ये दो प्रकार की होती हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में आप बोलोगे दाशमिक संख्या प्रणाली, और रोमन नंबर सिस्टम को आप लोग बोलोगे रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है, इसको बोलोगे रोमन संख्या प्रणाली। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पर, यानी कि दाशमिक संख्या प्रणाली। ये भी दो तरह की होती है, एक भारतीय संख्या प्रणाली होती है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको कुछ नहीं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको लिख लीजिए। तो एक रहेगा आपका भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारतीय संख्या प्रणाली की। ठीक है, तो भारतीय संख्या प्रणाली को हम किस तरह से लिखते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको लिख सकते हो 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7 और 10⁻8। ठीक है,
तो भारतीय संख्या प्रणाली को किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन। हम संख्या प्रणाली में इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो जब बात की जाए, अगर दोनों की कंपेयर की जाए, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली की, तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक, और आप अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कहाँ तक जाते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक। इसके बाद इसमें क्या है कि हम 100,000 लिख देते हैं, 1 मिलियन, और इसके बाद 10 मिलियन आता है। जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर लाख, 10 लाख, करोड़, और आगे जाएंगे तो 10 करोड़, इस तरह से लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली में। इसके बाद आते हैं हम रोमन संख्या प्रणाली में। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम रोमन संख्या प्रणाली को? तो रोमन संख्या प्रणाली में आपको लेना है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। तो जो आई है वो 1 को डोनेट करता है, जो आपका वी है वो 5, जो एक्स है आपका वो 10 को, एल डोनेट करेगा 50 को, सी करेगा आपका 100, डी का मतलब हो गया आपका 500 और एम का मतलब हो गया 1000, यानी कि 1000। ठीक है, तो 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। तो सी से आप सेंचुरी याद रख सकते हैं, यानी कि सी का मतलब क्या हो जाएगा 100, और आई का मतलब हो गया 1, वी का मतलब हो गया 5, एक्स का मतलब हो गया 10, एल का मतलब हो गया 50, सी का मतलब हो गया 100 और डी का मतलब हो गया 500, एम का मतलब हो गया 1000। ठीक है, इस तरह से जो रोमन संख्या में हम कैसे लिखेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। रोमन संख्या को लिखने के नियम वो किस तरह से रहेंगे, तो इन्हें अच्छे से समझिएगा। अगर ये आप लोगों के समझ में आ गया तो आप रोमन संख्या में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमने लिखा एक्स एक्स एक्स, तो एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है, यानी कि ये क्या लिख गया 30। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं की जा सकती। कोई भी जो आपका ये संकेत है उसकी पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक बार नहीं कर सकते। अगर हमें 40 लिखना है तो हम एक्स को 4 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पुनरावृत्ति है वो 4 बार हो गई, वो हम नहीं कर सकते। सिर्फ मैक्सिमम 3 बार तक किसी भी संकेत को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो ये VL और D है इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब अगले पॉइंट देखते हैं हम।
चौथा पॉइंट है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान के दाईं ओर, यानी कि अगर हमने बड़ा ले लिया x, ठीक है, और उसके दाईं ओर लिख दिया v, तो फिर क्या होगा, जो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाएगा, यानी x का मतलब होता है 10 और v का मतलब होता है 5, यानी कि 10 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, ये हो गया 15 आपका। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आया चौथा, कि किस तरह से बोलना चाह रहा है ये पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। अगर 5 को x के पहले लगा दें, यानी बड़े मान के पहले छोटे मान को लिख दिया या संकेत को लिख दिया हमने, तो क्या कर देगा, बड़े मान से छोटे वाले को हम घटा देंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम लिख नहीं सकते। अगर हम 5 है, 5 लिख दिया और उसके बाईं ओर क्या लिख दिया, i, तो ये कितना लिख गया, ये हो गया आपका 4। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, संकेत VLD के मानों को कभी घटाया नहीं जाता। ये याद रखिएगा कि जो VLD के मान हैं उनको कभी घटाया नहीं जाता। संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। जो संकेत I है वो केवल V और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल LMC में से ही घटाया जा सकता है। ठीक है, संकेत जो x है वह केवल LMC में से ही घटाया जा सकता है। अब उदाहरण देकर के हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी संख्या को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या है 25, अब इसको रोमन संख्या प्रणाली में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले या तो आप इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, 20 + 5, तो 20 कैसे लिखेंगे आप, 2 बार x लिख दीजिए तो ये हो गया 20, और इसके बाद v लिख दीजिए तो कितना बन गया, 25। इसके बाद अगर हमें लिखना है 101, ठीक, तो 101 लिखने के लिए आप सीधे 100 + 1 लिख सकते हैं इसको तोड़ के। जब 100 + 1 तोड़ के लिख सकते हैं तो 100 को क्या लिखते हैं, c, और 1 को क्या लिख देंगे, i, यानी कि 101 को हम क्या लिखेंगे, ci। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो जिसे आपको लिखना है, आप उसे रोमन संख्या में इन रूल की सहायता से लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है 94, तो फिर कैसे लिखेंगे, ये कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अब देखिए 94 को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 90 और +4, ठीक है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमें लिखना है 94 तो क्या होगा, 90 + 4। अब 90 को क्या लिखेंगे हम, 90 को लिखेंगे c, और पीछे बाईं ओर लगा देंगे x, ये हो गया 90, और 4 लिख देंगे इसके आगे, तो ये क्या लिख गया, 94। किस तरह से, देखिए c लिख गया कितना, 100। अब 90 लिखना है तो -10 करना है तो उसके बाईं ओर हमने x लिख दिया। इसके बाद +4 करना है क्योंकि 94 लिखना है, तो हमने क्या कर दिया, i और v, यानी कि इस 4 को लिख दिया, तो ये कितना बन गया, 94, यानी कि रोमन में हम 94 को XCIV लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग टीचर भर्ती से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
या फिर आप लोग टीचर्स फैक्ट्री के नाम से सर्च करिएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगी वहाँ पर। वहाँ MP टेट के वर्ग 1-2 का सिलेबस भी PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो जो लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से जा कर के अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक लेकर बहुत जल्द आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।